बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम से और जीम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र आ रहा है। ये है एक फ्लैश कार्ड और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर इतने सारे फ्रूट्स बने हुए हैं। इतने सारे फल हैं। इन सारे फलों को अगर हम एक नाम देंगे तो क्या नाम होगा? समर। वेरी गुड। जब इतने सारे फल एक ही टोकरी में पड़े हुए होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समर कहते हैं। और ज़रा गौर से समर की इब्तदाई आवाज़ सुनो। समर, समर। इसकी इब्तदाई आवाज़ है वेरी गुड। ये है स, 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 समर, स, समर। वेरी गुड। समर, ज़्यादा फल एक जगह पर हों तो उसे कहते हैं समर। वेरी गुड। ज़रा गौर से देखो तो यहाँ पर हमें बे के ख़ानदान का एक फ़र्द नज़र आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। इसको कहते हैं से। से की आवाज़ है स, स, स। वेरी गुड। ये है से। बे के ख़ानदान का आखिरी फ़र्द है और इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। आपको पता है से बहुत से लोगों के नाम भी बनते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखो किस किस का नाम से बनता है। हम किताब पर देखते हैं कि और किन चीज़ों के नाम से बनते हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे फल हैं। आपको भी बहुत सारे फल पसंद है ना? मुझे भी बहुत सारे फल पसंद हैं। अगर सारे फल एक ही जगह पर हों तो उसे क्या कहते हैं? उसे समर कहते हैं। समर। जी, ये हैं सारे फल एक जगह पे होंगे, इसे कहते हैं समर। समर, ये है समर। और यहाँ पर आपको कौन नज़र आ रहा है? ये है से समर। से समर। इसकी आवाज़ क्या है? स, से समर, से समर, से समर। वेरी गुड। और मुझे अब पहचान करके बताओ कि ये क्या है? हम बे के ख़ानदान की इब्तदाई अश्काल भी पढ़ रहे हैं और ये बे के ख़ानदान के आखिरी फ़र्द हैं। ये है से की इब्तदाई अश्काल। जी, ये 2 से की इब्तदाई अश्काल हैं। से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। अब हम इसको लिखने का तरीका पढ़ते हैं। अब हम स्लेट के ऊपर से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने बे के ख़ानदान को लिखा, लेकिन इसके सर पर होंगे कितने नुक्ते? 3 नुक्ते। ये है से की मुकम्मल शक्ल। अब हम यहाँ पर से की इब्तदाई शक्ल लिखते हैं। जी, इस तरह से। अब हम इनको 2 से 3 मरतबा लिखेंगे ताकि हमें से लिखना आ जाए। अब हम बोर्ड के ऊपर से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमने से लिखा। ये से की मुकम्मल शक्ल है। ये से की इब्तदाई अश्काल हैं। आपने से लिखने की प्रैक्टिस 3 से 4 मरतबा करनी है। पेंसिल फेरें और लिखें। हमने से लिखने की मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस की है। यहाँ पर हमें से लिखने का तरीका बताया गया है। पहले इब्तदाई नुक्ता लगा के साथ में छोटे छोटे नुक्ते लगाए हैं ताकि हम उसके ऊपर पेंसिल फेरें और से लिखें। उसके साथ ही हमें एक नुक्ता लगा कर दिया गया जहाँ से हमने इब्तदा करनी। इब्तदाई नुक्ते से हम शुरू करेंगे और से लिखेंगे। इसके साथ ही इब्तदाई अश्काल भी दी गई हैं और हम से को मज़ीद हरूफ के साथ मिलाकर किस तरह से लिख सकते हैं। अलिफ और वाव का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। चलें यहाँ लिखते हैं।
सॉरी। नुक्तों को आपस में मिलाते हुए जिस तरह यहाँ पर लिखने का तरीका बताया गया है, इसी तरह से हम इब्तदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए से लिखेंगे। अब हम इनकी इब्तदाई इश्काल को भी लिखेंगे। जी, अब हम इसकी इब्तदाई शक्ल को लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हम से को अलिफ के साथ मिलाकर कैसे लिखा जाता है ये देखेंगे। से अलिफ सा। अब से को वाव के साथ मिला के लिखेंगे सो। इस पूरे सफ़े पर हमने सबसे पहले से की आवाज़ की पहचान की, उसको पढ़ा और फिर हमने से को लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को हर्फ से रेत पर लिख कर दिखाएं। बताएं कि हर्फ से का तलफ़्फ़ुज़ से है। बच्चों को हर्फ से शुरू होने वाले अल्फाज हरुफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हर्फ से की इब्तदाई इश्काल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे सालिस, साबित वग़ैरह। बच्चों के साथ फलों का दिन मनाएं। बच्चों को सर्दियों और गर्मियों के समर फलों के नाम बताएं। इस तरह से बच्चे से को अच्छे बार बार सुनेंगे तो उसकी आवाज़ की पहचान करेंगे, फिर उसको बोलेंगे और उसके साथ साथ पढ़ना और लिखना भी सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र आ रहा है। ये एक फ्लैश कार्ड है और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक तस्वीर बनी है। इसे गौर से देखो और पहचानो ये क्या है। ये है जूता। वेरी गुड। हम जूता पहनकर स्कूल आते हैं। जब भी बाहर निकलना होता है, घर में भी हम जूता पहनते हैं। वॉशरूम जाने के लिए भी जूता पहनते हैं। जूता हमारे पाँव की हिफाजत करता है। और ये है जूता। जूता। इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो। ज क्या है? ज ज ज जूता। ज जूता। वेरी गुड। और यहाँ पर हम एक शक्ल देख रहे हैं। जी, ये जीम है। जीम। ये जीम है और जीम की आवाज़ है ज ज ज जूता। ये देखें जी, ये जीम है। जीम जीम जीम। और आज हम जीम के ख़ानदान को भी शुरू करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये है जीम और जीम की आवाज़ क्या है? ज ज। जीम से कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं जूता। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों के नाम जीम से बनते हैं। हम अपने पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। जी, यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखें और इनके नामों को सोचो। ये कौन सी तस्वीरें हैं? जी, ये क्या है? हमारे घरों में अक्सर पाया जाता है। हम इसमें पानी डालते हैं, शरबत डालते हैं और जब हम खाना खा रहे होते हैं ये हमारे मेज़ पर होता है। ये है जग है। वेरी गुड। और ये क्या है? इससे मछलियाँ भी पकड़ते हैं। सोचो सोचो सोचो। जी, ये है
जाल, वेरी गुड। और ये क्या है, आप सबको पता होगा, ये है जीप, वेरी गुड। अब मैं इनके नाम तेजी से बोलती हूँ, जग, जाल, जीप। जरा इसकी पहली आवाज़ों को गौर से सुनो, जग, जाल, जीप, जग, जाल, जीप। ज ज ज की आवाज़ आ रही है, ज, जग, ज, जाल, ज, जीप, वेरी गुड। तो इस तरह जीम की जो आवाज़ है, ये जीम जो है इसकी आवाज़ क्या होगी, ज, 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 जग, ज, जाल, ज, जीप, वेरी गुड। और ये है जीम। जीम को ज़रा गौर से देखो, ये है जीम। जीम के पेट के अंदर होता है एक नुक्ता, ये है जीम, जीम। और यहाँ पर हमें ये जो शक्लें नज़र आ रही हैं, ये क्या है, ज़रा गौर से देखो, ये जीम की इब्तदाई अशकाल हैं। जब हम जीम को किसी लफ्ज़ में तब्दील करते हैं, उससे लफ्ज़ बनाते हैं, 2 हर्फ को या 3 हर्फ को मिला के, तो हम उसकी इब्तदाई शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। ये है जीम की इब्तदाई शक्ल, ठीक है। तो ये है पूरी शक्ल, ये इब्तदाई शक्ल, इसका नाम है जीम और इसकी आवाज़ है ज। अब हम जीम की पूरी शक्ल और इब्तदाई शक्ल को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम जीम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, एक इब्तदाई नुक्ता लगाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा उठाएंगे, एक लेटी सीधी हुई लाइन लगाएंगे, नीचे एक स्लांट लाइन लगाएंगे और एक पेट बनाते हुए यहाँ गुलाई करेंगे। इसके अंदर हम लगाएंगे एक नुक्ता, ठीक है। ये है जीम की मुकम्मल शक्ल और यहाँ पर हम जीम की इब्तदाई शक्ल रखेंगे, ठीक है। ये है जीम की मुकम्मल शक्ल और ये इब्तदाई अशकाल हैं, ठीक है। हम 2 से 3 मरतबा इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर स्लेट के ऊपर जीम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इब्तदाई नुक्ता लगाएंगे, नीचे से यहाँ से उठाएंगे और सीधी लेटी हुई लाइन लिख के एक तिरछी लाइन लगाते हुए इसका पेट बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे एक नुक्ता। ये है जीम की मुकम्मल शक्ल और ये है जीम की इब्तदाई शक्ल। तो इस तरह से हमने आज जीम को 3 से 4 मरतबा लिखना है ताकि हमें जीम की मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई अशकाल लिखना आ जाए। अब हम यहाँ पर पेंसिल फेरेंगे और लिखेंगे जीम की मुकम्मल शक्ल को भी और इब्तदाई अशकाल को। उसके बाद हम जीम को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखना सीखेंगे, ठीक है। जी, हमने यहाँ पर जीम की मुकम्मल अशकाल को भी लिखा है और इब्तदाई अशकाल को भी लिखा है। अब हम जीम को अलिफ के साथ मिलाकर किस तरह से लिखा जाएगा ये सीखेंगे। जीम अलिफ जा। जीम को वाव के साथ कैसे मिलाते हैं, जीम वाव जो। इस तरह से हमने इस पूरे पेज पर पहले जीम की जो जीम से शुरू होने वाली तस्वीरें थी उनको देखा
उनके नामों को याद किया, फिर उसके साथ ही हमने जीम की पूरी शक्ल और इब्तदाई अशकाल को लिखा है नए अल्फाज के साथ। तो अब हमने इस सफ़े पर जीम के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल की है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। हरफ जीम रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बताएं कि हरफ जीम का तलफ़ुज़ जीम है। बच्चों को हरफ जीम इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ जीम इब्तदाई अशकाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों से जीम से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे जूता, जलेबी वगैरह। इस तरह से बच्चे जीम के बारे में मज़ीद जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमारे इस पूरे कमरे में बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हवा, पानी और सर्दी गर्मी का असर होता है? बताओ। हमें, जैसे हमें भूख भी लगती है, हम खाना खाते हैं। जब हमें सर्दी लगती है तो हम मोटे कपड़े पहनते हैं, जब गर्मी लगती है तो हम जो है वो हल्के कपड़े पहनते हैं। इसी तरह से हमारे अगर ग्राउंड में देखा जाए तो सर्दियों में जितने भी दरख्त होते हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं, और अगर हम उनको पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएंगे, अगर उनको हवा नहीं लगेगी तो मुरझा जाएंगे। इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खुराक की भी ज़रूरत होती है, रिहाइश की ज़रूरत होती है और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हमारे इर्द गिर्द होती हैं ना, जिनकी सर्दियों में भी वही शक्ल होती हैं और गर्मियों में भी उन पर कोई असर नहीं होता। ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना वो खुद चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं। तो ये हमारे इर्द गिर्द इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, मुझे सर्दी भी लगती है और मुझे घर में रहने की भी ज़रूरत होती है। आपको भी। लेकिन ये जो कलम है मेरे हाथ में, इसको सर्दियों में भी हम इसी तरह से पकड़ते थे और गर्मियों में भी इसी तरह से। इसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और इसको हम हरकत भी खुद ही देते हैं। इस तरह से हमारे इर्द गिर्द दो तरह की चीज़ें हैं, कुछ जानदार और कुछ बेजान। जिन चीज़ों को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना वो खुद हरकत कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को बेजान चीज़ें कहा जाता है। और जिनको हम बढ़ता देख सकते हैं, जैसे हम इंसान हैं, पौधे हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, ये सारे जानदार चीज़ें हैं जिनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत भी कर सकते हैं, उनको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए होता है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को हम कहते हैं जानदार। वेरी गुड। अब हमारे पास इस सफ़े के ऊपर बहुत सी तस्वीरें बनी हुई हैं, ठीक है। अब आपने इन सब में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जानदार हैं और कौन कौन सी चीज़ें बेजान हैं। जानदार अशिया इसमें से हमने देखनी है। देखना, अब ज़रा इसको गौर से देखो। लड़का जानदार है या बेजान है? लड़का जानदार है। दरख्त जानदार है। हाथी जानदार है। चिड़िया जानदार है। मुर्गा जानदार है। बेजान अशिया इसमें से कौन कौन सी हैं? देखो ज़रा। फ्रिज, ये हमारे काम तो बहुत आती है, लेकिन ये ना सांस लेती है, ना ये खाना खाती है। इसके अंदर जो भी चीज़ें रखते हैं ये खुद नहीं खाती है। फ्रिज और हमारा बस्ता, वेरी गुड, ये भी बेजान है। सोफ़ा बेजान है, घड़ी बेजान है, और हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बेजान हैं, ठीक है। तो हमने आज दो चीज़ों में फ़र्क देखा, जानदार अशिया और बेजान अशिया। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें, हाल हवाल पूछें, बच्चों को जानदार और बेजान अशिया की तस्वीरों की पहचान करवाएं, बच्चों को माहौल में मज़ीद जानदार और बेजानदार चीज़ों की पहचान करवाएं, जैसे पालतू जानवर, कीड़े मकोड़े, पत्थर, ईंट वगैरह, इसमें से उनका फ़र्क बताएं।
बच्चों को बताएं कि पौधे और जानवर जानदार हैं, ये खुराक खाते हैं, जबकि बेजान अशिया ना कुछ खाती हैं और ना ही नशोनुमा पाती हैं। बच्चों में जानदार और बेजानदार अशिया में फ़र्क करने के लिए लमी तराशे का इस्तेमाल करें। बच्चों को कहें कि वो अपने वालिदैन से जानदार और बेजानदार अशिया की घर में फ़हरिस्त तैयार करवाएं। बच्चों को बताएं कि तमाम जानदारों के घर होते हैं जो ज़मीन पर, कुछ पानी में और कुछ घोंसलों में रहते हैं। तो इस तरह से बच्चे जानदार और बेजानदार चीज़ों में फ़र्क कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। हमारी वेबसाइट का ज़रूर विज़िट कीजिएगा जो कि है www.goharpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को मज़ीद बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं।